दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। कुछ योगी देवताओं को सब कुछ मान यज्ञ को उनको समर्पित करते हैं। देवता का अर्थ है जिन भगवान के रूपों की हम पूजा करते हैं। यही यज्ञ का एक रूप होता है जो हमारे जैसे लोगों के लिए है। जो पहुंचे हुए कर्मयोगी होते हैं वो यज्ञ में अपना सब कुछ ब्रह्म को सौंपते हैं। उनका हर अनुष्ठान ब्रह्म के लिए होता है। चाहे आप राम, कृष्ण, शिव या दुर्गा या अपने किसी अभिष्ट को याद करके यज्ञ करें या ब्रह्म को सबसे बड़ा सच मान के कर्म करें, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। बस ये ध्यान रखना है कि आपका कर्म भी एक यज्ञ है जिसमें आप उस ईश्वर को अपना सब कुछ सौंप के बस काम में लग जाते हैं। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्नन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। आग में कुछ भी डालो वो जल के भस्म हो जाता है। संयम को भी कृष्ण एक अग्नि बता रहे हैं। जो योगी होते हैं वो अपने संयम की आग में अपनी इंद्रियों को डालते हैं और उन इंद्रियों को यानी अपनी इच्छाओं को भस्म कर देते हैं, जला देते हैं। परंतु जो योगी नहीं होते, नादान होते हैं, वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो अपना सब कुछ इन इंद्रियों में भस्म कर देते हैं। किसी ने कुछ कहा जिससे आपको गुस्सा आ गया या किसी को देख आपके मन में जलन हुई कि उसकी कार मेरी कार से बड़ी कैसे, वगैरह वगैरह। बस इसी तरह की बातों में नादान लोग खुद को जला डालते हैं। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। अपनी इंद्रियों को, अंतःकरण को वश में करने का सबसे बड़ा तरीका है ज्ञान। ज्ञान से ही योगी लोग अपने मन को नियंत्रण में लाते हैं। जब भी कोई बुरा विचार आता है तो उस समय उनका ज्ञान ही उन्हें बताता है कि उनके जीवन का लक्ष्य ये नहीं कुछ और है। आप खुद सोचिए, हर काम के दो पहलू होते हैं। उसे करते हुए आपको पता होता है कि क्या सही तरीका और क्या गलत। तब आप कौन सा रास्ता चुनते हैं? ये ज्ञान ही तो है जो आपको सही रास्ता चुनने के लिए कहता है। कृष्ण हमें गीता के माध्यम से यही ज्ञान दे रहे हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संक्षिप्तव्रतः। हर किसी का युद्ध अलग है, इसलिए हर किसी का यज्ञ और हर किसी का कर्म भी यज्ञ है। यही बात कृष्ण इस श्लोक के द्वारा हमें बता रहे हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करते हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करते हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। कोई ईश्वर की पूजा कर उसे फूल और फल चढ़ाता है, कोई तपस्या कर भगवान को खुश करने की कोशिश करता है और कोई योग से भगवान को पाने की कोशिश करता है। दोस्तों, अपना युद्ध पहचानिए और अपना कर्म चुनिए। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः
अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः। इस श्लोक में कृष्ण प्राणायाम से जुड़े आयाम बता रहे हैं। जरा ध्यान देके सुनिएगा दोस्तों। कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। प्राण का अर्थ है सांस अंदर खींचना, अपान का मतलब सांस को छोड़ना। कौन कितना पहुंचा हुआ योगी है उसकी अलग अलग अवस्था होती है। बहुत से योगी अपनी सांसों के आने जाने पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, परंतु हम में से ज्यादातर ऐसा नहीं कर पाते। हमारी सांसें तो मजबूरी में चलती हैं, क्योंकि नहीं चली तो हम मर जाएंगे। लेकिन योगियों के साथ ऐसा नहीं होता। प्राणायाम से हम अपने पर संयम करने में सफल होते हैं और यही बात कृष्ण हमें बता रहे हैं।